एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ डीलिंग डेंटिस्ट्री। तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही डीलिंग डेंटिस्ट्री है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस चैनल पे कि हम आपको सारे सब्जेक्ट्स डेंटिस्ट्री के अराउंड अच्छे से समझा पाएँ। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का जो बेसिक कोर स्ट्रक्चर है, जो बेसिक्स है एनाटॉमी के, हम उससे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम मेन एनाटॉमी पर जाएंगे। ये जो एनाटॉमी हम अभी पढ़ रहे हैं वो जनरल एनाटॉमी के अंदर आती है। आप लोगों की जनरल एनाटॉमी से जो हमारे प्रॉफ होते हैं, जो हमारे मेन पेपर होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन मुश्किल से आता है, लेकिन इट इज़ नॉट ज़रूरी आपके प्रॉफ के हिसाब से पढ़ने के लिए। इट इज़ ज़रूरी ताकि आपको जो एनाटॉमी का बेस है वो अच्छा बन जाए। जब आप एनाटॉमी में आगे मेन एनाटॉमी पढ़ोगे, आपको वो चीज़ें जल्दी समझ में आए। तो एनाटॉमी को हम क्लासीफाई करते हैं। अगर हम कैडेवरिक एनाटॉमी के बारे में बात करें, तो जो एनाटॉमी हम कैडेवर के डायसेक्शन से पढ़ेंगे, जो मसल्स हम उसके थ्रू पढ़ेंगे, उसको हम कैडेवरिक एनाटॉमी बोल रहे हैं। सरफेस एनाटॉमी जो हम देख रहे हैं कि भाई हाँ ये हमें दिख रही है, इट इज़ वेरी एविडेंट, जैसे कि हमें हाथ दिख रहे हैं, उसके में कौन से जॉइंट है कौन से नहीं है। लिविंग एनाटॉमी जैसे इंसेक्ट्स हैं, लिजर्ड्स हैं, जो लोग जी रहे हैं, ह्यूमंस हैं, हम सब की एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी जो होती है वो टिश्यू स्पेसिफिक एनाटॉमी होती है। हम हर एक टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और उसकी हिस्टोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी होती है, जो कि जायगोट से हम ह्यूमन का जो बनने का प्रोसेस होता है वो हमारे एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आता है। तो ये कौन है, ये इसका हम नाम रखेंगे शामू नाम रखेंगे। जब भी हमारी वीडियो में आएगा हम इसको शामू बुलाएंगे। तो ये हमारा शामू है। तो इसका भी ब्रेन, हेड, नेक, थॉरैक्स, एब्डोमेन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब सब कुछ है इसके, और बिल्कुल हेल्दी शामू है हमारा। तो शामू की तुम कुछ ऑब्जर्वेशंस कर पा रहे हो, तो इसके जो हाथ है ना वो अपराइट है, ऐसे सीधे से दिख रहे हैं हमें। ये बिल्कुल जो है स्ट्रेट खड़ा हुआ है। ये जो है इसकी आई से बिल्कुल सीधी देख रहा है। तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। अब तुम मुझसे पूछोगे कि एनाटॉमिकल पोजीशन जाननी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, क्यों मैं पढ़ूँ एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में ना बोन्स के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंडिबल है, तुम्हारा वर्टिब्रे है, बहुत सारी बोन्स हैंगी। तो एग्जामिनर तुम्हें बोलता है कि होल्ड दिस बोन इन योर एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर तुम्हें पता ही नहीं है एनाटॉमिकल पोजीशन होता क्या है, तो तुम क्या करोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे ना एग्जामिनर के सामने। इसलिए तुम्हें एनाटॉमिकल पोजीशन पता होनी चाहिए। एनाटॉमिकल पोजीशन में तुम्हारी जो है बॉडी इरेक्ट रहेगी, ईयर्स जो है लेवल अप रहेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स रहते हैं, आर्म जो है मिडल साइड पे रेस्ट कर रहे होंगे, फिंगर्स जो है नीचे होंगी ऐसे, ठीक है, और पाम जो है फेस फॉरवर्ड। अब तुम बोलोगे यार हम लोग इतना फ़र्क क्या है। देखो ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये फंडामेंटल पोजीशन है। फंडामेंटल पोजीशन में बॉडी इतनी इरेक्ट नहीं होती है, ईयर्स भी इतने लेवल अप नहीं होते हैं, शोल्डर्स रिलैक्स नहीं है। देख इसकी शोल्डर्स में फ़र्क देख और इसके शोल्डर्स में फ़र्क देख, डिफरेंस दिखेगा ना तेरे को। एक सेकेंड, इसके शोल्डर्स में देख और इसके फ़र्क दिखेगा हमें। इसके पाम देख कैसे हमें फेसिंग फॉरवर्ड, इसके पाम जो है फेसिंग फॉरवर्ड नहीं है। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमिकल पोजीशन और हमारी फंडामेंटल पोजीशन, ठीक है। अब हमारी पोजीशंस की ही हम बात कर रहे हैं, तो दो तरह की पोजीशन और होती है, सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन होती है जब हमारी बॉडी बैक पे लाई कर रही है, जिस पोजीशन में हम रात को सोते हैं, ठीक है। आर्म्स जो होते हैं हमारी साइड पे होते हैं, पाम जो है फॉरवर्ड प्लेस कर रहे होते हैं, फीट जो है अप टुगेदर होती है। प्रोन पोजीशन में हम अपनी चेस्ट और या फिर अपडोमेन पे लाई कर रहे होते हैं, बस वो डिफरेंस होता है हमारी प्रोन पोजीशन में। अगर हम इस पोजीशन के बारे में बात करें, जो पर्सन है वो सुपाइन होता है, जो बटॉक्स होते हैं वो एज पे, टेबल की एज पे होते हैं, हिप और जो नीज है वो सेमी फ्लेक्स होते हैं, ठीक है। अभी हम आगे फ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा सेमी फ्लेक्स क्या होता है। थाइस जो है अबडक्टेड है, ठीक है, ये हमारे लिए पोजीशन होती है। अगर हम बात करें अब एनाटॉमिकल प्लेन्स की, हमने एनाटॉमिकल पोजीशन देख लिया, अब हम बात करेंगे एनाटॉमिकल प्लेन्स की। हमारे मेजरली 4 एनाटॉमिकल प्लेन्स होते हैं, सजाइटल, ट्रांसवर्स, कोरोनल और मीडियल।
तो क्या कौन सा प्लेन कब यूज़ हो रहा है? जो मीडियल प्लेन होता है हमारा, वो किसके लिए काम आता है? जो मीडियल प्लेन होता है वो हमारा उसको इक्वल हाफ में काटने में मदद आएगा। ये है हमारा मिड सजाइटल प्लेन, जो बिल्कुल बीच में से हमारी बॉडी को जो है ट्रांसवर्स करेगा 2 अनइक्वल हाफ्स में। ठीक है, तो जो सजाइटल प्लेन होता है वो हमेशा 2 अनइक्वल हाफ में उसको डिवाइड कर रहा होता है। फिर अगर हम ट्रांसवर्स प्लेन की बात करें, ये राइट एंगल पे होते हैं मीडियन और सजाइटल प्लेन के। ये जो हमारा ये ट्रांसवर्स है बिल्कुल राइट एंगल पे कटेगा ऐसे। ये है ना हमारा 90 डिग्री किसके कटेगा? मीडियल और हमारे सजाइटल प्लेन के, मीडियन और सजाइटल प्लेन। फिर कोरोनल, ये बस राइट एंगल होता है हमारे मीडियन प्लेन को। ये जो विद ब्लू वाला है वो कोरोनल प्लेन है और ये बिल्कुल हमारे 90 डिग्री पे कटता है। और मीडियन प्लेन तो हमने बता ही दिया 2 इक्वल हाफ्स। तो ये क्या था? ये हमारा कोरोनल प्लेन है जो 90 डिग्री पे है। ये मिड सजाइटल प्लेन है जो कि बॉडी को अनइक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये ओब्लिक प्लेन है जो साइड से कटेगा। ये हमारा सजाइटल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स प्लेन है। ठीक है, तो तुम्हें एक आइडिया लगता है कि भाई हमारी बॉडी में कहाँ पे क्या है। अब ना जब भी तुम कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे स्कैल्प। तो जैसे तुम स्कैल्प पढ़ोगे ना, वहाँ पे बाउंड्रीज सारे लगेंगी कि सबसे ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, साइड में क्या है, पीछे क्या है। तो उन बाउंड्री समझने के लिए तुम्हें कुछ टर्म समझनी ज़रूरी है। वो है सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर। तो सुपीरियर मतलब कि जो सबसे ऊपर है, अबव द हेड, वो होता है हमारा सुपीरियर। इन्फीरियर जो कि नीचे है उसको हम बोलेंगे इन्फीरियर। ठीक है, मीडियली मतलब कि जो साइड में है, ये हमारा मीडियल बॉर्डर है। ठीक है, ये हमारा सुपीरियर हो गया। पोस्टीरियर मतलब पीछे, ये हमारा पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब सामने और ये इन्फीरियर नीचे। सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुपीरियर कहाँ पे है ताकि तुम ये सब इमेजिन कर पाओ। सुपीरियर, इन्फीरियर हमारा मीडियल बाउंड्री है इधर और हमारी पोस्टीरियर। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। जब तुम बुक खोलोगे, बीडीसी खोलोगे या कुछ भी खोलोगे, उसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? फ्लेक्शन। जब हमारा फेस जो है चेस्ट के क्लोजर आ रहा है। अब ये पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आता तो हम डायग्राम से समझेंगे। तो ये हमारा शोल्डर जॉइंट है। अपना शोल्डर जॉइंट बिल्कुल सीधा रखो और फिर उसको लेके जाओ आगे। जब तुम आगे लेके जा रहे हो तो वो हमारे चेस्ट के पास में आ गया ना, तो उसको हम बोलेंगे फ्लेक्शन। और जैसे ही हम अपने शोल्डर जॉइंट को पीछे लेके जाएंगे, वो चेस्ट से दूर चला गया, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। ये हमारे शोल्डर जॉइंट के केस में हो गए। अगर हम एल्बो की बात करें तो एल्बो को बिल्कुल अपनी 90 सीधी रखो, 90 डिग्री पे। जैसे ही तुम उसको बेंड करोगे तो वो तुम्हारे क्या आ रही है? हाँ, तो वो हो गई एक्सटेंशन। और जैसे ही हमने सीधी रखी वो क्या हो गई? हमारी फ्लेक्शन। अगर हम अगली बात करें इसकी, तो जब हम लेग में करेंगे तो जो नी जॉइंट है, जब हम उसको पीछे लेके जाएंगे तो एक्सटेंशन, जब आगे लेके जाएंगे तो फ्लेक्शन। ठीक है, अब अगर हम सिंपल हम हाथ के केस में देखें, अगर हमारा हाथ है, अगर हम उसको रिस्ट के पास ला रहे हैं तो वो है फ्लेक्शन। अगर हम पूरा खोल रहे हैं तो वो क्या है? एक्सटेंशन का केस। अब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन समझ में आ गया। फ्लेक्शन मतलब कि जब हमारी चेस्ट के पास आ रहा है, एक्सटेंशन मतलब जब वो हमसे दूर जा रहा है। इतना क्लियर होना चाहिए वो फंडा। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तुम कमेंट में पूछ सकते हो। अगर हम अब बात करें अबडक्शन और अडक्शन की, तो क्या होता है अबडक्शन और अडक्शन? अबडक्शन जब हमने बिल्कुल ऐसे रखा, जब वो दूर जा रहा है। जब हमारा ये शोल्डर सीधा था तो उसको हम बोलेंगे अबडक्शन। जैसे ही हम उसको अपनी बॉडी के लेवल पे ले आएंगे, अडक्शन। जब हमारी इसके बीच में एंगल कम होगा तो वो होगा अडक्शन। जब एंगल बढ़ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे अबडक्शन। ठीक है, जैसे ही हम अपनी लेग को दूर लेके गए वो क्या हो गया? अबडक्शन। जैसे ही हम उसको पास लेके आए वो हो गया अडक्शन।
अगर फिंगर्स की बात करें, अगर हम उसको पूरी अच्छे से खोल रहे हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो लेके गए, वो क्या हो गया अबडक्शन। जैसे ही हम उसको पास लेकर आए वो हो गया अडक्शन। अगर फिंगर्स की बात करें, अगर हम उसको पूरी अच्छे से खोल रहे हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा अडक्शन। जैसे हम उसको नॉर्मल लेवल पे रख रहे हैं वो क्या है हमारी एबडक्शन। अडक्शन अबडक्शन के बीच का फ़र्क समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। फिर अगर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात करें थंब की, तो अगर हमारा थंब ऐसे है तो दूर जब जा रहे हैं तो वो एक्सटेंशन, और जब हम पास में ला रहे हैं तो वो है फ्लेक्शन, कि भाई पास में आ गए। फ्लेक्शन एक्सटेंशन के नाम से ही समझ में आ गया। फ्लेक्शन मतलब पास, एक्सटेंशन मतलब दूर जाना, एक्सटेंड होना। अडक्शन और थंब में अगर हम देखें, जो हमारा थंब है वो क्या है, वो पास आ रहा है, बिल्कुल चिपक गया है। अबडक्शन मतलब कि दूर जा रहा है हमारे हाथ से, ठीक है। अगर हम मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट देखें तो ये वाली रोटेशन है, और जब उसको हम ऐसे करेंगे तो वो क्या होगी लेटरल रोटेशन। सर्कमडक्शन जब हम अपने हाथ को गोल 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 ऐसे घुमा रहे हैं 360 डिग्री एंगल में, तो वो हमारी होती है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन हमारा शोल्डर जॉइंट दिखाता है। सुपाइनेशन और प्रोनेशन, सुपाइन पोजीशन क्या होती है हाथ की, और प्रोन पोजीशन, ये हमारी सुपाइन है और ये हमारी प्रोन पोजीशन है। हमारी सुपाइन पोजीशन ही हमें एनाटॉमिकल पोजीशन में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमने फ्लेक्शन की बात कर ली, एक्सटेंशन की बात कर ली, फ्लेक्शन की बात कर ली है। रोटेशन जब हमारी नेक रोटेट करती है, रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन, ये दोनों की बहुत अच्छी सी डिटेल में हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर में, ठीक है। एक बार उस तब तक इसको रुक जा। रिट्रैक्शन मतलब कि जब हमारा लोअर जो है वो पीछे जाए, रिट्रैक्ट मतलब कि बिल्कुल जैसे हम जब मुंह खोल रहे हैं तो वो क्या होती है, वो हमारी होती है एलिवेशन। जब हम बंद कर रहे हैं तो वो होती है हमारी रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन जब वो मूव करता है आगे, रिट्रैक्शन मतलब जब वो मूव करता है पीछे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन, अबडक्शन, अडक्शन, एनाटॉमिकल पोजीशन ये सब समझ में आ गया। कोई भी डाउट कहीं भी रहा हो तो यू कैन कमेंट, और बाकी तुम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना ताकि तुम्हें ये जो नोट है वो वहाँ पे जाके मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।